बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद से जब अभ्यर्थी अपना फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ी पेमेंट अकाउंट से तो डिडक्ट हो जा रहा है, लेकिन उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो स्टेटस है वो अभी तक नॉट पेमेंट डन दिखा रहा है। यानी कि जब वो फिर से लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर पेमेंट के लिए फिर से अभी भी लिंक दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में जब वो फिर से लॉगिन करेंगे तो उनका जो फॉर्म है फाइनल प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, अभी भी फ़ी पेमेंट करने के लिए आ रहा है। इस कंडीशन में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, इस प्रकार की बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है, आप लोग देखे होंगे कि जब स्टार्टिंग में शुरुआत के 1 हफ्ते अभ्यर्थियों के द्वारा पेमेंट किया जा रहा था तो इस प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही थी। इस प्रकार की प्रॉब्लम तभी आती है जब साइट पर कंजेशन की वजह से या फिर किसी भी प्रकार की सर्वर इशू की वजह से सही से सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, तभी आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रोसेस ये होता है कि जिस भी अकाउंट से, चाहे आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंट से डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, और वो एक अकाउंट से लिंक होगा जो कि बीपीएससी के द्वारा अकाउंट होगा बैंक का, उससे लिंक होगा। यानी पैसा आपके अकाउंट से कटा और उनके अकाउंट में पहुंचा, और उनका जो अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा ऑनलाइन इनकी वेबसाइट को, तभी वो ऑनलाइन अपडेट होता है। अगर इन सभी प्रक्रिया में नेट की वजह से, नेट कह लीजिए या फिर सर्वर कह लीजिए, सर्वर की वजह से सर्वर सही से अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो आपके वेबसाइट में अपडेट होकर के नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा फीडबैक पर डिपेंडेंट है कि उनका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वो अगर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया इनकी वेबसाइट को, चूंकि वेबसाइट पर कंजेशन की वजह से प्रॉब्लम है या फिर सर्वर की वजह से प्रॉब्लम है, इस वजह से जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लेगा या फिर उस समय एरर आ जाएगा। इस वजह से ये सभी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जब सर्वर ठीक से काम करता है तब इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि फीडबैक सही से आ रही होती है बैंक की तरफ से और उसको वो अपडेट लगातार वेबसाइट पर कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सभी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो अगर आपका भी फी पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ या फिर कट गया है, अभी तक फॉर्म में वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 8 जुलाई 2023 की तिथि है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है, और जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन ने आज के न्यूज़पेपर में अपना स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से बिल्कुल कन्फर्म है कि डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी वेबसाइट में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अभ्यर्थियों को। तो आप निश्चिंत रहें, अभी 4 दिन का समय शेष है। देखिए, इस कंडीशन में आपको करना क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा कि क्या किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इस कंडीशन में आपके हाथ में क्या है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जब लॉगिन कर रहे हैं तो भले ही वहाँ पेमेंट के लिए दोबारा लिंक दिया गया है, आपका अभी तक वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है लेकिन वहाँ पर अभी भी लिंक है, तो कई बार क्या होता है कि हम जब लिंक पर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो जो फीडबैक आना चाहिए था जो उस समय नहीं आया था वो आ चुका होता है, और उस दौरान आपका स्टेटस कंप्लीट दिखाने लगता है, फी पेमेंट वाला कंप्लीट दिखाने लगता है। तो एक बार आप उस पर लिंक पर फिर से पेमेंट वाले पर, मैं पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उस लिंक पर एक बार क्लिक करिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो आपका फीडबैक रुका हुआ होगा वो कंफर्म हो जाता है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने लगता है। पेमेंट करिएगा मत दोबारा, सिर्फ उस पर क्लिक करके देखिएगा। आगे का प्रोसेस अगर हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि वेट करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखिए, पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपके मोबाइल से भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने साइबर कैफ़े के माध्यम से आवेदन कंप्लीट करा लिया, सिर्फ पेमेंट करना बाकी है, तो आप रात बिरात में कभी भी करेंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम शायद देखने को ना मिले, क्योंकि रात में कंजेशन की कम होने की वजह से जो वेबसाइट होती है वो सही से रिस्पॉन्ड कर पाती है। इस वजह से अगर आपने साइबर कैफ़े से कंप्लीट करा लिया है और पेमेंट बाकी है तो अभी आप मत करिए, क्योंकि सर्वर पर अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इस वजह से अगर आपने कंप्लीट कर लिया और पेमेंट बाकी है तो आप रुक जाइए। अपने मोबाइल से आप रात में भी कर सकते हैं, जब रात में आपके नेट की स्पीड भी अच्छी होगी और सर्वर सही से रिस्पॉन्ड भी कर रहा होगा, फीडबैक भी सही से मिलेगा बैंक की तरफ से, और उस समय आपका पेमेंट इस प्रकार से नहीं फंसेगा। और अगर आपने कर दिया है और फंस गया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी 4 दिन का समय वैसे ही शेष है। इसके अलावा डेट बढ़ने की प्रबल संभावना है,
तो आपका ये जो पेमेंट होता है ना, वो 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा अगर इनकी सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम होगा तो, क्योंकि ऐसे हज़ारों की संख्या में पेमेंट होंगे पूरे देश भर में, क्योंकि सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल कर दिए गए, तो पूरे देश भर के ऐसे बहुत सारे पेमेंट होंगे जो कि बैंक के साइड से इनके सर्वर पर पेंडिंग में होंगे, क्योंकि वो सभी पेमेंट का फीडबैक जो होता है ना वो क्यू में लग जाता है, और वो धीरे धीरे जब इनको फीडबैक मिलता रहता है इनकी वेबसाइट जैसे जैसे सर्वर काम करेगी, तो वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है इनकी वेबसाइट पर। तो आपको धैर्य रखना है, 1 से 2 दिन का आप वेट कर लीजिए। वेट करने पर अगर आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ तो 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पेमेंट रिफंड नहीं आता है और तो उस कंडीशन में प्रबल संभावना ये रहेगी कि इनका जो पेमेंट है आपकी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि उनका 2 बार उन्होंने पेमेंट कर दिया और 2 बार पैसे कट गए, तो हड़बड़ी में आप जब करेंगे ना तो यही सब प्रॉब्लम होगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेमेंट कट गया है तो आप धैर्य रखिए, 1-2 दिन का समय दीजिए। अभी वेबसाइट अगर अपडेट कर देती है तब तो ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन में हो सकता है आपका पैसा भी रिफंड आ जाए। अगर रिफंड आ जाता है तब फिर आप रात में ट्राई करिएगा अपने मोबाइल के माध्यम से, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के माध्यम से, क्योंकि रात में सब कुछ चीज़ें कंजेशन नहीं होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये सभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यही एक उपाय है, आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा आप एक कंडीशन ये भी कर सकते हैं कि जो पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि आप पेमेंट करते हैं तो कई बार देखते होंगे कि बिल डेस्क करके लिख करके आता है, या फिर जो आपका गेटवे है, जैसे पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन जो प्रोवाइड करता है, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, तो इनका भी अलग से सिस्टम है कि ये आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर मेल आईडी होता है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कस्टमर की हेल्प के लिए ही वो होता है। तो वहाँ पर आप उनको मेल करके बता सकते हैं कि आपने ये पेमेंट किया था, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, और जहाँ ये पहुंचना था वहां पर अनसक्सेसफुल है या फिर पहुंच नहीं पाया, तो वो कंफर्म करके बता देंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर उनकी तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया मेल पर कि सक्सेसफुल हो चुका है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सर्वर पर प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा। क्योंकि उन जिस भी अकाउंट में पैसा डिडक्ट होकर के जा रहा है, बीपीएससी जिस भी बैंक अकाउंट को लिंक की होगी उसमें पैसा सक्सेसफुल पहुंच चुका है इसका मतलब, और सर्वर पर प्रॉब्लम की वजह से ये इनकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। आप देखिए कि जब आपने पेमेंट किया था तो उसका पेमेंट गेटवे कौन सा था। बिल डेस्क होता है, कई बार पेयू करके एक आता है, कई बार आप तो उस समय आपने जो पेमेंट किया होगा वो आपका ऑनलाइन दिखा होगा पेमेंट करने के दौरान, तो वो सभी चीज़ों से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और अगर इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आप 1-2 दिन का समय का अभी वेट करिए। अभी 12 तारीख अंतिम तारीख है, आज 8 तारीख है, तो 1-2 दिन का समय का वेट करिए। वो सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होने लगेंगी, और अगर नहीं होगा तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोबारा पेमेंट करने से पहले, जब अगर रिफंड नहीं आया और आवेदन करने की अंतिम तारीख है, तो उस कंडीशन में देखिए बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में इसके बारे में ये लिखा है कि अगर आपका पेमेंट पेंडिंग होता है या फिर अनसक्सेसफुल हो जाता है या फिर सर्वर पर प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से अगर आपका पेमेंट फंसता है, तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी जो आयोग है उसकी नहीं होगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया है। तो आयोग अपना पूरा पल्ला एक तरीके से झाड़ लिया है पहले ही नोटिफिकेशन में लिख करके। अब सारी जिम्मेदारी बच्चे की होगी, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है या फिर इनकी सर्वर की वजह से भी पेमेंट रुक जाता है तो सारी जिम्मेदारी बच्चे की होगी। तो इन सबको लेकर के आपको ही सजग रहना है, आपको लगातार चेक करते रहना है इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया कि जो पेमेंट गेटवे, उनके भी मेल आईडी से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी 4 दिन का समय शेष है। पैनिक सिचुएशन होकर के दोबारा पेमेंट मत करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपके इसी तरीके से पेमेंट करते चले जाएंगे और वो सभी फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी धैर्य रखिए, रुकना ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा इसका उपाय नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग पैनिक मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ राहत मिली होगी। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।